हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और वीडियो में है फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डूडा। इसकी मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि कैसे हम इसमें वेबसाइट कर सकते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम इसमें वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी इसमें जो अपनी वेबसाइट है क्लाइंट के लिए बनानी थी, तब मैंने इसका ओवरव्यू लिया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 2 वेबसाइट क्रिएट करके देखी है, जो कि डेमो वेबसाइट है, जिसमें मुझे सिर्फ सीखना था कि कैसे हम डूडा में वर्क कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो एक्सपीरियंस है इसमें वर्क करने का वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आप इसमें वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको पहले इसमें परचेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ इसका ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो ये जो फ्री 12 डेज का जो ट्रायल देता है उसको भी आप यूज करके इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपने लॉगिन कर लेना है। वो सिंपल प्रोसेस है, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद हम कैसे इसमें वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगी। तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने फ़िलहाल जहाँ अपनी जो 2 वेबसाइट पहले से क्रिएट कर रखी है, आपके जहाँ ब्लैंक आएगा। ठीक है, आपने क्रिएट न्यू साइट पर करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सी जो टेम्पलेट्स आ जाएंगे। आप किसी भी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया टेम्पलेट्स है जी, इतनी बढ़िया टेम्पलेट्स है, मुझे लगता है कि आपको खुद का जो डिज़ाइन क्रिएट करने की नौबत ही नहीं आएगी। इनके डिज़ाइन इतने बढ़िया है। आप यहाँ अगर इसे व्यू करके देखना चाहते हैं कि इसका ओवरव्यू कैसा है, तो आपने प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है और आप इस वेबसाइट का यहाँ पर व्यू देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने तीनों डिवाइसेस पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर, फ़ोन पर कैसी ये वेबसाइट दिखेगी वो तीनों व्यू ये यहाँ दे देगा। आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जो वेबसाइट डेस्कटॉप पर कैसी दिखेगी और यहाँ टैबलेट पर कैसी दिखेगी और फ़ोन पर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया वेबसाइट लग रही है और इसकी जो कलर ब्रांडिंग है वो भी कितनी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी जो टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपका जो वेबसाइट है वो किस बिजनेस के रिगार्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी टेम्पलेट को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं जो ये फर्स्ट वाली टेम्पलेट है इसको ही चूज़ करना चाहती हूँ। तो यहाँ मुझे स्टार्ट बिल्डिंग पर करना होगा क्लिक। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, जहाँ हमें अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डेमो स्टोर फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जो मैंने ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट बिल्डिंग पर हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारा स्टोर है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें हम अपनी जो एडिटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कंटेंट को चेंज करना है, इमेज को चेंज करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करके इसका ओवरव्यू दे सकते हैं कि ये वेबसाइट देखने में कैसी लग रही है। अब ये हमें कौन कौन से फीचर देता है, अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वो हमें बहुत से व्यू देता है जिस पर हम अपनी वेबसाइट को सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन पर इसमें क्या होता है कि हम 2 ही व्यूज़ पर अपनी वेबसाइट को सॉर्ट कर सकते हैं। जो हमने सारी डिज़ाइनिंग की है वो ही हमारी सेम होगी डेस्कटॉप पर भी और टैबलेट पर भी। अगर हम अपनी डिज़ाइन को मोबाइल व्यू पर चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। किसी की भी स्टाइलिंग चेंज करनी हो, इमेज चेंज करनी हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो टेक्स्ट है मैं डेस्कटॉप पर इतना ही रखना चाहती हूँ, लेकिन मोबाइल व्यू पर मैं इसे कम करना चाहती हूँ। तो सिंपली मुझे जाना है मोबाइल व्यू पर और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हम इसका जो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 9 पिक्सल रखना है, तो फर्स्ट मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसे डेस्कटॉप पर करके कि ये डेस्कटॉप पर भी 9 पिक्सल तो नहीं हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पर इसका जो साइज़ है वो बड़ा ही है। ऐसे ही जो हमें 2 व्यू देता है, डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू, वहाँ पर हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं थीम्स है। ठीक है, जिसमें हम कलरिंग वगैरह दी होगी। आप अगर ग्लोबल कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर वगैरह चूज़ करके कर सकते हैं। उसके अलावा
टेक्स्ट को कौन सा जो फ़ॉन्ट साइज़ देना है वो यहाँ से आप सारी कर सकते हैं। वो सिंपल चीज़ें हैं जो अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा मकसद है आपको ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पता चल सके कि हम डूडो में वर्क कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमारे सारे पेजेस होंगे जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा विजिट सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म में विजिट, जिससे ही हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। कई बिल्डर क्या होते हैं कि वो स्लाइडर नहीं देते हैं, टेस्टिमोनियल नहीं देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से विजिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। मल्टीपल विजिट है जो इसकी बहुत बेस्ट बात है। और उसके अलावा अगर आप कोई सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल जहाँ मैं कोई सेक्शन को ऐड करना चाहती हूँ, जैसे ही आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये जो ऑप्शन दे देगा मल्टीपल जो सेक्शन पहले से प्री बिल्ड हैं उनको यूज़ करने की, ठीक है। आपने सिंपली उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, जो अपने आप ही उसे वहाँ फिट कर देगा जहाँ आप इसे ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर कमिंग सून का जो कोई सेक्शन लगाना चाहती हूँ तो वो मैं जहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। फीचर्स का जो अगर हम अपने जो भी बिजनेस है उसकी फीचर्स का सेक्शन बनाना चाहते हैं तो वो मैं जहाँ से चूज़ कर सकती हूँ। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी इस बिल्डर में कि पहले से ही प्री बिल्ड ऐसे सेक्शन है जिन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को क्या है कि कोडिंग नहीं आती है तो वो सेक्शन को खुद बिल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनमें हमें कोडिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसे सेक्शन है कि आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपने सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अपने सेक्शन को ऐड कर लेना है। सेक्शन को ऐड करने के बाद हमें सेव सेक्शन पर बटन पर करना होगा क्लिक, जिससे हमारा जो सेक्शन है वो सेव हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेक्शन यहाँ प्लेस हो गया। अगर हम इसका मोबाइल व्यू देखें तो ये रिस्पॉन्सिव ही है, ऐसा नहीं है कि जो हम सेक्शन ऐड करेंगे वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे। आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि वो सारे सेक्शन रिस्पॉन्सिव है और इनकी जो अलाइनमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने इसकी जो अलाइनमेंट वगैरह सूट करनी है मोबाइल व्यू पर वो नहीं कर सकते हैं, वो आप इजीली इसमें कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वो मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगी। उसके बाद यहाँ कंटेंट है, ठीक है। तो मेन बात क्या, अगर आपके जो वेबसाइट है वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है तो आपने अपनी जो वेबसाइट में है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो पेजेस ऐड करने हैं तो आपने यहाँ सेल ऑनलाइन पर करना होगा क्लिक। यहाँ से आप अपने जो स्टोर है उसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने गेट स्टार्टर पर करना है क्लिक, गेट स्टार्टर करना है और आपका जो स्टोर है आपकी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। इसमें आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो आप सारा सेटअप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सारे पेजेस होते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी स्टोर के लिए वो यहाँ से अपने आप ही क्रिएट हो गए हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ स्टोर पेजेस पर करना है क्लिक और आपके यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरी पेज, साइन इन पेज, प्रोडक्ट पेज बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप क्रिएट हो गए हैं। और अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो जहाँ आपने मैनेज प्रोडक्ट पर करना होगा क्लिक और किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो प्रोडक्ट है जो क्रिएट करके हमें दे दिया है। अगर आप खुद का कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ए प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप अपना जो प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जे आपके बिजनेस पर डिपेंड है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल है डिजिटल है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को चूज़ कीजिएगा। और यहाँ आपने देना है टाइटल, ठीक है। मैं फ़िलहाल जो डेमो स्टोर क्रिएट कर रही हूँ तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। जहाँ अपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड करना है और यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जहाँ इमेज पर क्लिक करके आप कोई भी प्रोडक्ट की इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी वेबसाइट की इमेजेस होंगी वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर अपलोड इमेजेस पर क्लिक करके आपके जो डेस्कटॉप में है पीसी में है वो सारी इमेजेस को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर दूंगी, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सेव बटन पर कर देना है क्लिक, आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। अगर आप कैटेगरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ कैटेगरी पर जाना है और क्रिएट अ न्यू कैटेगरी पर क्लिक कर आप प्रोडक्ट की कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे कर दूंगी कट। फिलहाल मैं
कोई भी प्रोडक्ट की कैटेगरी वगैरह क्रिएट नहीं करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ों को आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था डूडो प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। जब आपकी सारी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पब्लिश बटन पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा ओवरव्यू आ जाएगा। ये जो थीम हमने यूज़ की है ये पेड है तो इस रीज़न से हमारे पास ये आ रहा है। उसके अलावा अगर आप फ्री थीम को यूज़ करके देखना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका जो सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पब्लिश पर क्लिक करके आप जो भी वेबसाइट है उसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट में कोडिंग ऐड करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि जो डिज़ाइन को सॉर्ट करने के लिए हमें CSS को ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितनी भी वेबसाइट की कोडिंग है यहाँ हमें शो हो जाएगी। हम CSS को कहाँ ऐड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ साइट HTML और CSS पर करना है क्लिक और साइट CSS में जाकर आपने जो भी CSS को ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें जो वेबसाइट को क्रिएट करना बड़ा ही इजी है। बाकी बिल्डर की तरह इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फीचर लगे क्योंकि मैंने कई ऐसे भी बिल्डर देखे हैं जिसमें हमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, हम उसमें CSS भी प्रॉपर्ली ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम CSS को भी ऐड कर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिव भी खुद करके दे रहा है और मल्टीपल सेक्शन को ऐड करने की ऑप्शन भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। इसमें हमें ई-कॉमर्स वेबसाइट को, पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। एक बात हमेशा याद रखना, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।